करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई नया चेहरा और नया नाम नए नेतृत्व के साथ उभरता है तो उस शहर की, उस क्षेत्र की और उस प्रदेश की नई दिशा और दशा तय हो जाती है। यही बात हो रही है मध्य प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक केंद्र और मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर के साथ भी, जहां पर एक युवा नौजवान प्रथम नागरिक यानी कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव जो है अब इंदौर की जनता को मिल गए हैं। किस तरह से उनका विजन है इस पर तो कई बार बात हो चुकी है, लेकिन आज उनके दिल की बात करेंगे और एमपी न्यूज पर आपको बताएंगे कि कैसे इंदौर शहर के महापौर बनने के बाद पुष्यमित्र भार्गव जी ने एक संकल्प लिया है, जिसे पूरा करने के लिए वो दिन रात पूरी तन्मयता के साथ, पूरे संकल्प के साथ अब शहर की जनता से मुखातिब होने चले हैं और शपथ विधि से पहले ही उन्होंने अपने तमाम इरादे और तेवर भी साफ कर दिए हैं। एमपी न्यूज पर माननीय महापौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आदरणीय महेंद्र भैया। और मैं एमपी न्यूज़ के माध्यम से इंदौर की पूरी जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विकास के साथ न्याय किया है, उसको आगे भी हम इसी विनम्र भाव से सभी अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। चलिए, यही विनम्र भाव है जो कि पुष्यमित्र भार्गव जी को राजनीति से परे एक ऊंचा इंसान और एक बेहतरीन जो है राजनेता, बेहतरीन नेतृत्ववान युवा जो है यहाँ पर निरूपित करता है। शुरुआत करते हैं पुष्यमित्र जी, आपके दिल में क्या है? जब चुनाव लड़ने की बारी आई और चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने आपका चुन लिया तो बहुत टेंशन यहाँ पर राजनेताओं में छा गई कि एक युवा चेहरा, नौजवान चेहरा जब इंदौर को नेतृत्व देगा तो इंदौर की दशा और दिशा ही बदल देगा। वो शहर जो कि मिनी मुंबई कहा जाता है, जो स्मार्ट सिटी के मुहाने पर खड़ा है, जहाँ पर मेट्रो रफ्तार पकड़ने वाली है, किस तरह से इस चुनौती को आपने लिया और बड़े ही सधे हुए, बड़े ही साधारण तरीके से पूरे चुनाव को आपने जनता के दिल को जीत लिया? नहीं, सामूहिक भाव से जब निर्णय हुआ तो मैंने उसी विनम्र भाव से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और कमल के फूल को अपनी ताकत बनाकर सबसे जब आग्रह किया और सहज भाव से अपनी बात लोगों के मन में रखी, उनके सामने बात रखी, तो लोगों ने उसको स्वीकार किया। इसीलिए अब मेरे लिए अपेक्षाएं भी ज़्यादा हैं और सामूहिक भाव से जब काम होता है तो अच्छे निर्णय आते हैं। अच्छा, हमने सुना कि वकील जो हैं वो कानून की धाराओं के जानकार होते हैं, तो क्या विकास की दिशा में या राह में कहीं कोई अड़चन आएगी तो ये कानून की धाराएं काम आएंगी? नहीं, कानून की धाराओं का ज्ञान मुझे लगता है कि इंदौर के विकास में, काम करने की स्टाइल में, काम करने के तरीके में मुझे ताकत देगी। अच्छा, स्टाइल की बात की, हमने देखा आमतौर पर जो राजनेता होते हैं वो बहुत अच्छा जो है क्लफ वाला कुर्ता पहनते हैं और बहुत सुंदर सा जैकेट पहनते हैं, सिर पर जो है तिलक होता है, लेकिन आपका अंदाज बड़ा कॉर्पोरेट है। एक कॉमन मैन की छवि के साथ आपने चुनाव लड़ा और जीतने के बाद भी आप उसी छवि को बरकरार रखे हुए हैं, ये क्या राज की बात है? नहीं, ये सहज भाव है। मैं तो स्टूडेंट लाइफ में भी, जब मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था तब जीन्स कुर्ता पहना करता था। वकालत में आया तो पैंट शर्ट पहनने की आदत पड़ गई। तो जो मैं रोज़ पहनता था, जैसा मैं करता था, मैं उसी प्रकार से लोगों के बीच में गया। ना मैंने कुछ नया करने की कोशिश की, ना अपने आप को बदलने का प्रयास करूँगा। छात्र राजनीति की बात की है, एक डॉक्टर परिवार से आप आते हैं। जब कहा जाता है जब पिता चिकित्सक हों, डॉक्टर हों, तो डांट फटकार भी दवाई की तरह मिलती है। तो क्या इस छात्र राजनीति के दौरान कभी आपको पिता की डांट फटकार भी मिली या उनका हमेशा जो है कहा जाए आशीर्वाद और उन्होंने आपको बढ़ावा दिया, मोटिवेट किया? मेरे जीवन में राजनीतिक और सामाजिक समझ पैदा करने का काम अगर किसी ने किया तो मेरे पिताजी ने किया जी। उन्होंने ही मुझे प्रेरणा दी। वैसे वो लोहिया के भक्त हैं, लोहिया के विचारों को मानते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि शाखा में जाओ, संघ के विचारों को समझने की कोशिश करो। उन्होंने ही विद्यार्थी परिषद में जाने का मुझे सलाह दिया और कई बार जब हम रात को देर से आते थे, विद्यार्थी परिषद के आंदोलनों में बाहर जाते थे या कई बार जेल यात्राएं करते थे, तब भी उन्होंने बहुत सहज भाव से केवल समझाने का प्रयास किया कि आंदोलन में किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए और हमेशा वो मुद्दों पे बात करने की बात मुझे सिखाते रहे। इसलिए इस चुनाव में भी संगठन से मैंने ज़रूर सीखा, लेकिन वो पिता की वो कही हुई बात कि अब देश में मुद्दों पे आधारित राजनीति होनी चाहिए, इसलिए हमने उसी का प्रयास किया और उसमें सफलता भी मिली। बड़ी बात है, लक्ष्य के प्रति जो है अटल थे, इसीलिए कहीं डगमगाए नहीं और हर चुनौती का जो है सामना बड़ी ही मुस्तैदी के साथ करते चले गए पुष्यमित्र भार्गव, जो कि अब इंदौर के प्रथम नागरिक यानी कि महापौर बन चुके हैं। आगे बढ़ते हैं पुष्यमित्र जी, आपका विजन आपने कई बार बताया
टेम्पो से मेट्रो तक का सफ़र कैसे शहर ने तय किया, इसकी भी बानगी आपने रखी। आपको चुनाव के दरमियान कभी ऐसा लगा कि ये जो राजनीति का क्षेत्र है बहुत चैलेंजिंग है और जनता की सेवा करने के लिए भी जो है आपको कई तरह के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं? कहीं आपको ऐसा महसूस हुआ जिस तरह से एक राजनीतिक प्रयोग भी इंदौर में देखने को मिला और एक बेंचमार्क जो है भारतीय जनता पार्टी ने सेट कर दिया पुष्यमित्र भार्गव जी के बाद? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर राजनीति का जो क्षेत्र है वो किसी भी क्षेत्र से थोड़ा कठिन है। बिल्कुल, लोगों की बहुत अपेक्षाएं होती हैं जी। लेकिन मैं जब उप महाधिवक्ता था या अतिरिक्त महाधिवक्ता रहा जी, तब भी मेरे मन में ऐसे कई सारे सवाल और सामने कठिन प्रश्न खड़े हुए। तो मैंने उसका रास्ता यही ढूंढा था कि अगर मन को अच्छा लगने वाला काम है तो हम उसको ताकत से करेंगे, नहीं लगने वाला है तो उस पर विचार करेंगे, और एकदम ही खराब है तो नहीं करेंगे। बहुत बड़ी बात। तो उसी फॉर्मूले को मैंने 15 जून को जिस दिन टिकट डिक्लेयर हुआ जी। उस दिन से लेकर आज तक लगातार फॉलो किया कि अच्छे काम को मन से, विचार करने वाले काम को विचार करके सलाह लेके, और नहीं करने वाले काम को नहीं करना और नहीं करने की ताकत से कहेंगे कि ये काम मेरे लिए संभव नहीं है। बहुत बड़ी बात है। हमने पुष्यमित्र जी के 3 रंग तो अब तक देख लिए हैं। पहला रंग हमने देखा था छात्र नेता के तौर पर, एक स्टूडेंट लीडर के तौर पर। दूसरा, हमने आपको वकालत की दुनिया में एक बड़ा नाम कमाते हुए देखा, और अब राजनेता के तौर पर जनता का दिल जीतते हुए भी हम देख रहे हैं। महापौर बनने के बाद ज़रूरत पड़ी तो क्या फिर काला कोट भी पहनेंगे पुष्यमित्र भार्गव? निश्चित तौर पर अगर जनता के हित की लड़ाई लड़ने का कभी अवसर आया तो काला कोट या जो भी कोट पहनने की जरूरत पड़ेगी मैं पहन लूंगा। चलिए, बड़ी बात है। यहाँ पर ये जो है वेशभूषा है ये यहाँ पर मुझे लगता है महत्व नहीं रखती, लेकिन जो अंदाजे बयां है वो इतना ज़रूर बताने के लिए काफ़ी है कि नगर निगम की सरकार हो या शहर की सरकार हो, उसको चलाने की पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा और पूरा मादा जो है वो पुष्यमित्र भार्गव जी के व्यक्तित्व में कूट कूट कर भरा है, ऐसी उनकी बातों से, अभिव्यक्ति से परिलक्षित होता है। हमने सुना है कि जब आपके नाम का डिक्लेरेशन हुआ तो एक साउथ की मशहूर डब फिल्म थी जिसमें एक डायलॉग था कि पुष्पा को जो है फ्लावर समझे गया, ये तो फायर है। तो क्या आपको भी लोगों ने पहले अंडर एस्टिमेट किया फ्लावर समझकर, लेकिन जब आपने चुनाव के रण में अपने कदम आगे बढ़ाए, रफ्तार दिखाई, अपना विजन बताया, अपने वादे, अपने इरादे जनता को बताए, तो पता लग गया कि ये फायर नहीं है, और जब रिजल्ट हुआ तो पता लगा कि ये तो बड़े फ्लावर नहीं बल्कि तो फायर निकले? तो क्या ऐसा कुछ चीज़ें महसूस आपने की? नहीं, मैंने निश्चित तौर पर ये अनुभव किया है कि हमेशा लोग भी ये सलाह देते थे कि वन शुड बी कॉन्फिडेंट बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। तो इस चुनाव में भी जब मैंने पहली बार ये बात कही थी कि हम इस चुनाव में क्षेत्र क्रमांक 1 में भी अच्छी लीड से जीतेंगे, तो तब सब लोगों ने कहा था कि ये ओवर कॉन्फिडेंस की बात है। लेकिन वो ना तो ओवर कॉन्फिडेंस था ना मेरा कॉन्फिडेंस था। जब मैं जनता के बीच गया और मैंने उनको भारतीय जनता पार्टी के विकास के प्रति खुश होते देखा, अपने आप में शहर के प्रति कुछ करने का भाव देखा, तो मुझे विश्वास था कि नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ज़रूर जीतेगी। अब इसी बात को पढ़ने में कहाँ कई सारे लोग चूक गए, इसका इंट्रोस्पेक्शन उन लोगों को ज़रूर करना चाहिए। रही बात फायर और फ्लावर की, तो जहाँ फ्लावर से काम होगा हम फ्लावर बनेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो फायर भी दिखाएंगे। क्या बात है। ये एक स्टाइल है जो कि इंदौर के मेयर को एक स्मार्ट मेयर की परिभाषा भी जो है यहाँ पर देता है। बहुत सारा वक्त ले लिया पुष्यमित्र जी, लेकिन अब 18,35,000 मतदाताओं का भाग्य आपके कंधों पर टिका है। 5 साल आप शहर को किस दिशा में, किस ऊंची उड़ान पर ले जाने वाले हैं, ये भी आपके हाथों में है। कभी आपको ऐसा लगा कि जो आपके प्रतिद्वंदी कैंडिडेट थे कांग्रेस के एमएलए संजय शुक्ला, कहीं किसी मोड़ पर ऐसा लगा कि जब आपने बार बार उन्हें बड़े भाई के रूप में आपने परिभाषित किया, प्रेस क्लब का परिसर हो या चुनाव कैंपेन के दौरान भी जब आपका आमना सामना हुआ, कहीं ऐसा लगा कि संजय शुक्ला जी के लिए आपकी सिंपैथी है, और अब जब आप मेयर बन चुके हैं तो क्या वो सिंपैथी बरकरार है? नहीं, निश्चित तौर पर जब वो विधायक नहीं थे तब भी, विधायक बने तब भी, और महापौर का चुनाव लड़े तब भी, बड़े भाई के रूप में मेरा उनसे संबंध हमेशा है, रहेगा। और जिस प्रेम से, जिस सहज भाव से वो मिलते हैं, हंस के लोगों की समस्या सुन के उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं, वो एक सीखने लायक बात है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी सीख के अपने जीवन में उतारूं, और उन्होंने मुझसे वादा किया है और मुझे पता है कि वो वादे के पक्के हैं। तो जहां इंदौर के विकास में उनकी ज़रूरत होगी वो मेरे साथ खड़े रहेंगे। राजनीति में बड़प्पन का गुण जो है बहुत मायने रखता है, और वो भी जो है पुष्यमित्र भार्गव जी अपनी बातों से यहाँ पर अभिव्यक्त कर चुके हैं। जाते जाते ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होगा?
सबसे पहली बार कुर्सी पर बैठने के बाद, शपथ विधि के बाद, मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी का आशीर्वाद लेने के बाद, बीजेपी के प्रदेश मुखिया वीडी शर्मा जी का साथ और आशीर्वाद मिलने के बाद पहला ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होगा पुष्यमित्र भार्गव जी, जिस पर अपनी कदम बढ़ाएंगे, रफ्तार दिखाएंगे? मैं वो तो नहीं बताता आपको, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि कुर्सी के बैठने के पहले आपको मालूम पड़ जाएगा। क्या बात है, चलिए बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। और विशेष रूप से मैं एमपी न्यूज़ के पूरे साथियों को, जो इस पूरे चुनाव में मैं देखता था कि जिस तरीके से उन्होंने प्रण प्राण से जुट के ये कवरेज किया है, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि जो संदेश, जो भाव मैं जनता तक पहुँचाना चाहता था, उन्होंने उसी तरीके से उस भाव को जनता तक पहुंचाया है। मैं उनका भी अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। कुछ बातों में सस्पेंस रहना भी जरूरी है और शायद यही जो रहस्य है, ये राजनीति को एक ऐसा चुनौतीपूर्ण क्षेत्र बना देता है जहां पर पुष्यमित्र भार्गव जैसे जो तमाम नौजवान युवा चेहरे हैं वो हमारे देश का भावी नवनिर्माण कर पाएंगे। ऐसी शक्ति और ऐसी ऊर्जा का संचार तमाम युवाओं में कर देता है। युवा इस शब्द को पलट दिया जाए तो वायु बन जाता है। जब धीमी बहती है तो शीतल और निर्मल लगती है, लेकिन जब तेज रफ्तार पकड़ लेती है तो आंधी और तूफान का रूप ले लेती है। फिलहाल तो ये निर्मल बह रहे हैं, लेकिन यदि कहीं कहीं अफसरशाही यहाँ पर आड़े आई या इंदौर के विकास में, इंदौर के सपने को साझा करने में, पूरा करने में कहीं कोई अवरोध आया तो यहाँ पर ये आंधी और तूफान का रूप भी ले सकते हैं। ऐसे संकेत यहाँ पर इंदौर के प्रथम नागरिक और महापौर पुष्यमित्र भार्गव देते दिखाई दे रहे हैं। उनके दिल की बात हमने जानने समझने की कोशिश करी, परिवार के कुछ पहलुओं को भी छुआ और उम्मीद है कि तमाम युवाओं के जहन में, आज के मतदाताओं के जहन में जो तमाम सवालात थे वो उनके जवाब आप तक जरूर पहुंचाए होंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।